मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा वीडियो शुरू होता है आज मॉर्निंग की पूजा से। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, रेगुलर का काम है। तो यहाँ पे पूजा मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और मैंने लगाया तिलक। ये तिलक मैंने इस बार यहीं लोकल से मैं लेकर आई थी, बट ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। बट कोई नहीं, यूज़ तो करना पड़ेगा ही जब आ चुका है। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि श्राद्ध का महीना चल रहा है और ये हमारे बिजनौर में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लेकिन वैसे मैंने फिक्स टाइमिंग रखी हुई है अपनी 5 o'clock। तो मैं ठीक 5 बजे उठ जाती हूँ रेगुलर। 3 दिन हो गए मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना वैसे गैस और स्लेब रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन छिपकली कॉकरोच वगैरह घूमते हैं तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के से स्लेब वगैरह पे कपड़ा मार देती हूँ। ये रात की एक रोटी बची हुई थी, तो मैंने रोटी का वो जो होता है हॉट कटोरदार, वो साफ़ कर देते हैं, प्लेट में रख दी थी। अब ये मुझे गाय को देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें चूहों ने मुँह मार दिया। तो मैं आज श्राद्ध के लिए बना रही थी यहाँ पे तोरी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ही चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हथकढ़ निकलती है, जैसे कि तोरी हो गई, अरबी की सब्ज़ी हो गई, दही हो गई, या आप चीनी से भी निकाल सकते हो, उड़द से भी निकल जाती है, उड़द दाल जो होती है। तो यही 4-5 चीज़ें उन्हीं से निकल सकती है हथकढ़, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। तो मैंने साइड में तोरी के छिक्कल भी कटे हुए रखे थे, ये मेरे 2 दिन से कटे हुए रखे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी हाथ के हाथ में बना देती हूँ, क्योंकि आरू स्कूल जाएगा तो वो बक्कल तो नहीं खाएगा, लेकिन उसमें जो मैं आलू डालूँगी वो छाँट कर उसको पराठे के साथ लंच में दे दूँगी मैं पैक करके। फिर ऐसे ना अलग अलग बनाऊँगी ना तो 2-3 सब्ज़ी मुझे फिर बनानी पड़ जाएगी। तो साइड में मैंने तोरी की कढ़ाई रख दी थी। फिर मैं यहाँ पे आलू छील रही थी तोरी के छिक्कल में डालने के लिए। और सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा भाग दौड़ होती है, लेकिन और जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे 2-3 घंटे ना, मतलब ऐसे रेल बनी रहती है, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं साइड में प्याज भी काट रही थी, और मैं ना हथकढ़ में बाद में भी निकाल सकती हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि आरू को 1-2 टुकड़ा मैं खिला देती हूँ पराठे का, वैसे तो वो बहुत कम खाता है। और फिर हथकढ़ में आधी से निकलवा देती हूँ, शुरू की इसके पापा ने निकाली थी। तो क्योंकि इसके पापा देर से उठते हैं और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड की छूट चुकी है जॉब। अभी नहाया ना, क्यों नहा ले भाई। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैनेजर ने 4 दिन से टाल रखा। 2 दिन तक वो बाहर चला गया था कि मुझसे 2 दिन बाद मिलना के। फिर ये 2 दिन बाद मिलने गए तो उस दिन भी उसने, मैनेजर ने ठीक से बात नहीं करी और बोला है कि 2 दिन बाद फिर आना। तो मतलब वही चीज़ है कि वो मना भी नहीं कर रहा है और वो रखना भी नहीं चाह रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। कहीं और ही जॉब देखनी पड़ेगी। और बिजनौर सिटी ऐसी है कि यहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और पैसे नहीं है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम देखते हैं कि, और जल्दी से काम यहाँ पे मिलता भी नहीं है। आज के टाइम में 8,000 में या 7,000 में फैमिली के साथ नहीं गुजारा होता है। यहाँ तक कि आजकल तो बैचलर्स का या सिंगल का भी नहीं होता, तो फिर फैमिली वाला बेचारा बंदा क्या ही करेगा। वैसे मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बता सकती हूँ, या फिर आपको आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। वो मैं आप लोगों से साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताना कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। वैसे 1-2 जगह इन्होंने काम के लिए बात करी है, और वैसे ये बोल रहे थे कि मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन बाहर अगर चले जाएंगे तो फिर घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं फिर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, ये दिक्कत है। और उनको छोड़ के आना लाना वो मैं कर लेती हूँ, बट एक चीज़ ये भी है कि भाई बाज़ार जाना, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आदमी ही कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट बहुत ज़्यादा इस टाइम ना बहुत ज़्यादा बेकार टाइम चल रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती सीरियसली।
खैर छोड़िए, जॉब तो मिल ही जाएगी और नहीं भी मिलेगी तो ढूंढनी तो पड़ेगी ही। और जिस दिन भी जॉब इनकी लग गई है, फिर स्टोर में इनको दोबारा वापस बुलाया, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस भगवान से प्रे करना कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो भाई बंदा एक दिन घर रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिर घर खर्च कैसे चलेंगे। और घर खर्च आप आज के टाइम में सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा महंगाई है, कितना सब कुछ होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे आरू हो चुका था रेडी, फिर उसको मैंने तिलक लगाया, फिर मैंने उसको भगवान जी का आशीर्वाद दिलाने के बाद मैं लेके निकल गई थी आरू को स्कूल के लिए। और ये स्कूल के यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्यूट भी। तो हम लोग निकल गए थे। उसके बाद मैं घर पे आई, मैं मंदिर से आके पराठे मैंने तभी बना लिए थे मॉर्निंग में, और यहाँ पे मैं चाय नाश्ता और अपनी सब्ज़ी लेके गई थी। ये अभी सो रही थी, उठे नहीं थी, तो इन्होंने बोल दिया था कि मैं भी नहीं कर रहा, तुम्हें करना है तो तुम कर लो। और मुझे तो, मैं रात में ज़्यादा नहीं खाती हूँ खाना, बहुत ही मतलब हल्का फुल्का खाती हूँ, मतलब 1 रोटी 2 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी भूख भी लगने लगती है, और मुझे ये आदत पड़ी हुई है मॉर्निंग में हैवी नाश्ता करने की। तो यहाँ पे मैं अपने टीवी के साथ इंजॉय करी थी नाश्ता। और आपको पता है मेरी पुरानी बीमारी है टीवी के साथ नाश्ता करने की। यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी हंगामा। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। बर्तन भी पड़े हुए हैं, अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं, बहुत सारा काम है इसका कसम से। बट ये है आजकल मेरा काम बहुत जल्दी निमट जाता है, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ ना, इसलिए। फिर यहाँ पे मैं ऊपर झाड़ू मार रही थी, छोटे मोटे जाले लगे हुए होते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाते हैं, तो इस वजह से हाथ के हाथ। झाड़ू बर्तन करके आ गई थी कपड़े धुलने। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने हाथ से ही धुल लिए थे। मम्मी के एक जोड़ी, एक सूट था, मेरा एक सूट था, और आरू के एक जोड़ी कपड़े थे, तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे वैसे ऑलरेडी कपड़े सारे डन हो चुके थे, खंगाल चुके थे, और मैं हाथ से इसलिए खंगालती हूँ कि सरफ नहीं रहता। और मम्मी ने बताया था कि जब मैं अपने मायके गई हुई थी छुट्टियों में, तो मेरी जेठानी जी मशीन में ही कपड़े धुलती है, मशीन में ही खंगालती है, तो सरफ रह जाता था, तो उनके ना बॉडी में ईचिंग वगैरह होने लगी थी। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि मेरे से ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था कि तू भी ऐसे ही खंगाल, बस उन्होंने मुझसे शेयर की थी ये बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हाथ से ही हाथ से ही खंगाल देती हूँ, और मुझे खुद भी पसंद नहीं है मशीन के खंगले हुए कपड़े ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे कपड़े ऑलरेडी खंगाल चुके थे। फिर मैंने यहाँ पे पानी गिराने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं ये बाल्टी साफ़ करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुके हैं। तो मैंने इसको इतनी देर तक साबुन लगा कर इतनी देर तक रगड़ा ना, मैं आप देख सकते हो, मैं तो पैर लगा के अच्छे से रगड़ रही थी। मैंने ना इस पर पूरी जान लगा दी थी मांजने में, क्योंकि ये जो बाल्टी मग्गे वगैरह हैं मैं ही मांजती हूँ, कोई और नहीं मांजता, तो इस वजह से पोछा लगाए हमारे घर में कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपको गैलरी में देख के पता चल रहा होगा। पता नहीं यार, ये पता नहीं मौसम कैसा चल रहा है, समझ ही नहीं आता। अगर अभी बारिश आ जाएगी ना, तो ये जितना भी पसे आ रहा है ना हमारे घर में सारा गायब हो जाएगा, मतलब छूमंतर की तरह। और जब तक बारिश सुबह सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल भी पसे नहीं रहता, मौसम ठंडा रहता है इसलिए। और जैसे ही गर्मी होनी शुरू होती है ना 9 बजे के बाद, कसम से गाइस उस टाइम तो ऐसा पसेब आता है घर में हमारे कि जैसे किसी ने धुलाई कर दी हो, या पोछा लगा के गीला गीला पोछा लगा के और ऐसे ही छोड़ दिया हो, वो ही ना क्या हो, साफ़ ही ना, मतलब सुखाया ही ना हो। आप देख सकते हो पोछा भी सूखने को तैयार नहीं है, जो कि मैंने पंखा चलाया हुआ है। फिर यहाँ पे वॉश बेसिन पे भी मैंने पोछा मार दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। रेगुलर में पूरा मैं नहीं धुल पाती हूँ, ना इतना टाइम मेरे पास होता है, तो इस वजह से। और आप देख सकते हो भाई
बस ये कितना ज़्यादा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैं पोछा लगाने के बाद आरू को चली जाती हूँ लेने। जाते ये भी हैं आरू को लेने, छुट्टी होने वाली थी लेकिन ये मुझे नहीं बताते हैं क्योंकि हम लोगों का झगड़ा हो गया था मॉर्निंग में, तो फिर हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैंने वहाँ जाकर देखा तो ये भी खड़े हैं। फिर मैं इनसे बोली नहीं, मैं तो अपना आरू को लेकर चुपचाप आ गई और वहाँ पर मैंने ये इतना प्यारा सा डॉग देखा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।